तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अग्निवीर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10 के हिंदी का वैसे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि 2027 के एग्ज़ाम में आपको 100% देखने के लिए मिलेगा। तो बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं वार्षिक परीक्षा 2027 का ये बिल्कुल ही रियल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। 100 मार्क का पेपर आपको होने वाला है और समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। सब्जेक्ट कोड जो है 101 रफ सभी स्टूडेंट का रहने वाला है। देखिए यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिए गए हैं, जो कि आप सभी लोगों को एग्ज़ाम देने से पहले पढ़ लेना है। ये सभी आप सभी लोग अपने से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से जो है आपको खंड मिलेगा। जब सबसे पहले आप सभी लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक रहेंगे, जिसमें से मात्र आपको 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। और इस वीडियो में हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि मूर्धन स्व वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो मूर्धन स्व वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा। 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन ह्रस्व स्वर है? तो ह्रस्व स्वर इसमें से कौन है? राइट आंसर दूसरा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अ जो है ह्रस्व स्वर है। 3 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है? तो इसमें से योजक चिन्ह कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। योजक चिन्ह देख सकते हैं। 4 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द इसमें से आप सभी लोगों को ढूंढना है। तालीम, विलीन, बहुमुखी या समर्पित। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विलीन जो है शुद्ध शब्द है। 5 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास पूर्ण से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें याद रखिएगा, अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। राइट आंसर 5 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर 6 नंबर पूछ रहा है कि जब एक ध्वनि का दिव्य हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, युग्मक ध्वनियाँ। 7 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद है। तो महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महाजोड़ उत्सव महोत्सव होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 8 नंबर पूछ रहा है कि यशः जोड़ दा की संधि है। तो यशः जोड़ दा की संधि क्या हो जाएगा? यशोदा हो जाएगा। तो 8 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न पूछ रहा है पवन शब्द का संधि विच्छेद है। तो पवन शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा पो जोड़ अन से पवन होता है। राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पो जोड़ अन से होता है पवन। तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। यही सब क्वेश्चन आपको 2027 के बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा 100%। 10 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। 11 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो कीर्तन शब्द पुल्लिंग लिंग का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो एकता शब्द जो है स्त्रीलिंग का उदाहरण है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर पूछ रहा है कि कुंजड़ा शब्द का स्त्रीलिंग है। तो कुंजड़ा शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुंजड़ी। 14 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है? पुलाव बहुत लजीज है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है परिणाम शब्द में कौन उपसर्ग है? तो परिणाम शब्द में इसमें से उपसर्ग कौन है? तो 15 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परि जो है उपसर्ग है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर पूछ रहा है कि गायक शब्द में कौन प्रत्यय है? तो गायक शब्द में यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अक प्रत्यय है। 17 नंबर प्रश्न है रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं?
तो ऑप्शन नंबर 17 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 3 प्रकार है। 18 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में यौगिक शब्द है, तो यौगिक शब्द इसमें से कौन सा है? यौगिक शब्द 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यौगिक शब्द दूध वाला जो है यौगिक शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 19 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द इसमें से आग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खरपर जो है तत्सम शब्द है। 21 नंबर प्रश्न है राम ने पुस्तक पढ़ी है किस काल का उदाहरण है? तो राम ने पुस्तक पढ़ी है, यह जो है पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 21 का बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो हिंदी में सर्वनाम के टोटल जो है 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिंदी में वह सर्वनाम के 6 भेद हैं। 23 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं मोहन ने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण? तो मोहन ने कुछ नहीं खाया यह सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। राइट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बढ़िया लिखना। राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बढ़िया लिखना। 25 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि आँख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 25 का डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मूर्ख धनवान। 26 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? तो इसमें से अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? इसमें से अशुद्ध शब्द हो जाएगा संस्मरण जो है अशुद्ध शब्द है। 27 नंबर प्रश्न है कि बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दामिनी। 28 नंबर प्रश्न है पयोधर किसका पर्यायवाची है? तो पयोधर इसका जो है राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर पयोधर का ऑप्शन नंबर डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बादल का पर्यायवाची है। 29 नंबर प्रश्न है कुटिल शब्द का विलोम है, तो कुटिल शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? कुटिल शब्द का विलोम सरल हो जाएगा। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 30 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, नामबोधक क्रिया कहते हैं। 31 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि रामचरितमानस कौन संज्ञा है? तो रामचरितमानस इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। 32 नंबर प्रश्न है कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य में प्रविशेषण है, तो इसमें प्रविशेषण क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंदूरी जो है प्रविशेषण शब्द है। 33 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है? तो परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण इसमें से राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, 4 गज। 34 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि जिस समास में विशेष्य विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कर्मधारय समास कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर पूछ रहा है सीताराम शब्द में कौन सा समास है? तो सीताराम शब्द में द्वंद्व समास है। राइट आंसर 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 36 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि पंचवटी शब्द में कौन समास है? तो पंचवटी शब्द में द्विगु समास है। राइट आंसर 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को कहते हैं, तो क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ का 37 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है, तो आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुम सदा सत्य बोलो। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए 39 नंबर पूछ रहा है रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार हैं। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मिश्र वाक्य है? तो मिश्र वाक्य इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊँगा। 41 नंबर प्रश्न है रात और संध्या के बीच की वेला इस वाक्यखंड के लिए एक शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गोधूली। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 42 नंबर पूछ रहा है चिंता में रात भर जगना किस मुहावरे का अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तारे गिनना। 43 नंबर प्रश्न है शेर के समान बलवान किस पदबंध का उदाहरण है?
तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, विशेषण पदबंध का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किसके साथ कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, भूलना। 45 नंबर प्रश्न है, एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, वचन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर पूछ रहा है, माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है। तो यह वाक्य संप्रदान कारक का उदाहरण है। राइट आंसर 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 47 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो ऑप्शन नंबर 47 का ए राइट आंसर हो जाएगा, बेरोजगारी का। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 48 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में सेन साहब की एक बेटी का नाम है। तो सेन साहब की एक बेटी का क्या नाम है, शेफाली। राइट आंसर 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, मैक्स मुलर रचित भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। तो भारत से हम क्या सीखे, ये भाषण है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, देखिए 50 नंबर प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 51 नंबर प्रश्न है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। तो इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, चल चुपचाप बना अपनी रोटियां, तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी। यह कथन बहादुर शीर्षक कहानी के किस पात्र का है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहादुर की माँ का है। 53 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, गुरु नानक हिंदी की किस भक्तिधारा के प्रमुख कवि है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, निर्गुण संत भक्तिधारा के प्रमुख कवि है। 54 नंबर प्रश्न है, कृष्ण भक्त कवि रसखान किस छंद में सिद्ध थे। तो राइट आंसर 54 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सवैया में सिद्ध थे। 55 नंबर प्रश्न है, कवि गणानंद किस मार्ग को अति सूदो कहते हैं। तो अति सूदो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रेम मार्ग को अति सूदो कहते हैं। 56 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि कवि प्रेमगन का पूरा नाम है। तो कवि प्रेमगन के पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन है। 57 नंबर प्रश्न, पाठ्य पुस्तक में भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्राम्या से यह संकलित है। 58 नंबर प्रश्न है, कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कहाँ मिलेंगे। तो आज के देवता खेत खलिहानों में मिलेंगे। 59 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। तो बी आर नारायण ने दही वाली मंगम्मा की कहानी का अनुवाद किया है। 60 नंबर प्रश्न है, मंगू को झूठा लड़ाकर ही तुमने अधिक पागल बना दिया है। आदत डाली तो जानवरों को भी पखाना पेशाब कहाँ करना और कहाँ ना करना इसका ख्याल आ जाता है। यह कथन माँ शीर्षक कहानी के किस पात्र का है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माँ जी की बड़ी पुत्री का है। 61 नंबर प्रश्न है, टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, लक्ष्मण। 62 नंबर प्रश्न है, वल्ली अम्माल के गांव का क्या नाम था। तो वल्ली अम्माल के गांव का नाम था मुनाम डिप्टिट। नेक्स्ट प्रश्न 63 नंबर पूछ रहा है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में कैलाश की पत्नी का नाम है। तो कैलाश की पत्नी का क्या नाम है, राधा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सोख गया। यह पंक्ति की शीर्षक कविता से ली गई है। तो राइट आंसर 64 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिरोशिमा से ली गई है। 65 नंबर प्रश्न है, आत्मजयी प्रबंध काव्य के रचनाकार है। तो ऑप्शन नंबर 65 का ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कुंवर नारायण। 66 नंबर प्रश्न है, कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी। तो भगवान की कृपा दृष्टि कवि के कपोलों की नरम सैया पर विश्राम करती थी। 67 नंबर प्रश्न है, कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार किसके बिना भगवान भी एकाकी और निरुपाय है। तो ऑप्शन नंबर 67 का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, भक्त के बिना।
68 नंबर प्रश्न है, समकालीन हिंदी कविता की कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो अनामिका का जन्म हुआ था मुजफ्फरपुर बिहार में। 69 नंबर प्रश्न है, कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा के प्रथमाक्षर क्या है? तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहली विफलता पर छलके आंसू। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है 70 नंबर, हमारी नींद शीर्षक कविता में धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ? तो धमाके से देवी जागरण गरीब बस्तियों में हुआ था। 71 नंबर प्रश्न है, कुलुसूम की देसी घी वाली कचौड़ी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कहते हैं? तो राइट आंसर 71 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संगीत में कचौड़ी। नेक्स्ट प्रश्न 72 नंबर पूछ रहा है, मछली शीर्षक कहानी में कौन कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दीदी कहती थी। 73 नंबर प्रश्न है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आर्य ने किया था। 74 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शीर्षक कविता पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्य कथा को अभिव्यक्त करती है? तो 74 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक वृक्ष की हत्या। 75 नंबर प्रश्न, मंगम्मा किसके मन को बस में करने का 3-4 गुर माँ जी को बताती है? तो राइट आंसर 75 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पति के। नेक्स्ट प्रश्न 76 नंबर पूछ रहा है कि सीता अपने 2-4 पूर्व पल्लों की गठरी बांध अंधेरे में कहाँ से निकल गई? तो ऑप्शन नंबर 76 का डी राइट आंसर हो जाएगा, घर से। 70 नंबर प्रश्न, निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक है? तो ऑप्शन नंबर 77 का डी सी राइट आंसर हो जाएगा, रामविलास शर्मा। 78 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकार है? तो उड़िया के प्रमुख कथाकार कौन है? सातकोड़ी होता। 79 नंबर प्रश्न, कवि जीवनानंद दास यदि अगले जन्म में हंस बनेंगे तो वह हंस किसका होगा? तो वह हंस होगा किसी किशोरी का। 80 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, 79 नंबर प्रश्न है, ये तो बता ही दिए, किसी किशोरी का। 80 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है जो बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद पहले होनी चाहिए? तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा। 81 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अहिंसा दिवस के रूप में। 82 नंबर प्रश्न है, आविन्य शीर्षक पाठ के अनुसार एक कविता पंक्ति है, कैसी तुम नदी हो उत्तर हो सकता है? तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैसी तुम कविता हो। 83 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो आप राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपनी अम्मा को। 84 नंबर प्रश्न है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसका रूप देखकर सशंकित हो उठी? तो ऑप्शन नंबर 84 का सी राइट आंसर हो जाएगा, आसमान का। 85 नंबर प्रश्न है, चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से पापत्ती की आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्थल्म स्कोप की। 86 नंबर प्रश्न है, भक्त कवि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? तो किस भाषा में रचित है? पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में। 2:9 वैष्णव की वार्ता के अनुसार कवि रसखान किसने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, विट्ठल नाथ ने। 88 नंबर प्रश्न है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? तो मिट्टी की अबोध मूर्तें जनता है। 89 नंबर प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध के अनुसार साहित्य में मनुष्य की कौन सी भावनाएं प्रतिफलित होकर उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, हिंसक भावनाएं। 90 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, सॉरी इसका हिंसक भावनाएं नहीं होगा, आदिम भावनाएं होगा।
90 नंबर प्रश्न है, गुणाकर मूल्य के अनुसार किस नाटक ग्रंथ से पाटलिपुत्र को नगर कहने की जानकारी मिलती है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पाताडिकम से। 91 नंबर प्रश्न है, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जब दूर से ही ललकारता है, कौन तब कवि क्या जवाब देता है? तो ऑप्शन नंबर 91 का यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, दोस्त। 92 नंबर प्रश्न है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में अनबा के ड को क्या समझता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माँ समझता है। 93 नंबर प्रश्न है, कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कोलार कर्नाटक। 94 नंबर प्रश्न है, माँ शीर्षक कहानी में अस्पताल की परिचारिका किस तरह मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचती है? तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिठाई का डिब्बा दिखाकर। 95 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज की शिष्या रश्मि वाजपेयी रंगकर्म की किस पत्रिका की संपादक है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नटरंग की। कवि घनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीले। मैक्स मुलर के अनुसार किस भाषा के अध्ययन ने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में पहली बार प्रकट कर दिखाया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, संस्कृत। कवि जीवनानंद दास किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक है? तो बांग्ला। नेक्स्ट प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के अनुसार देवताओं के राजा का हथियार ब्रज किसकी हड्डियों से बना था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दधीची मुनि के। निम्नलिखित में कौन संस्कृत अंग्रेजी हिंदी फारसी तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषीवाद थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे।